नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। सबसे पहले अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा काम कैसा लगता है। इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अपना ऑडियो बुक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं 7 जनवरी 2025 के सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स का सिलसिला। तो आज की जो सबसे हैरान कर देने वाली खबर है ना, वो इसी सवाल से शुरू होती है। और सुनिए, ये कोई मजाक नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जनवरी 2025 में हमारे देश भारत में पहली बार एक स्ट्रॉबेरी रंग का तेंदुआ देखा गया है। ये खबर आप जानते हैं वाइल्ड लाइफ लवर्स और साइंटिस्ट्स के लिए एक ऐतिहासिक पल है। ऐसा नज़ारा देखने को मिलना वाकई में बहुत ही असाधारण बात है। तो सवाल ये उठता है कि भाई इसका रंग ऐसा है क्यों? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? तो इसका जवाब है एरिथ्रिज्म। देखिए, ये एक बहुत ही रेयर जेनेटिक कंडीशन है। इसमें होता यह है कि जानवर की त्वचा या फर में जो लाल रंग का पिगमेंट होता है ना, वो असामान्य रूप से ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है। और बस इसी वजह से इस तेंदुए को ये अनोखा स्ट्रॉबेरी जैसा रंग मिला है। सच में ये प्रकृति के सबसे अनोखे करिश्मों में से एक है। तो जिस तरह ये तेंदुआ भारत में एक अनोखी खोज है, आइए अब देखते हैं कि भारत ग्लोबल स्टेज पर यानी वैश्विक मंच पर और कौन-कौन से बड़े और अनोखे कदम उठा रहा है। तो पहली बड़ी खबर ये है कि भारत ने दुनिया में पहला स्थान हासिल कर लिया है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र में। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सा क्षेत्र है? और वो क्षेत्र है चावल उत्पादन। जी हां, राइस प्रोडक्शन। भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। जैसा कि आप इस चार्ट में साफ साफ देख सकते हैं, हमने पिछले लीडर को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत की कृषि शक्ति का प्रमाण है और इससे दुनिया भर की खाद्य सुरक्षा पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अब आते हैं रक्षा क्षेत्र की तरफ, जहां से एक और बड़ी खबर है। भारतीय सेना ने सूर्यास्त्र के लिए एक डील पक्की कर ली है। अब ये सूर्यास्त्र है क्या? ये है भारत का पहला मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर लॉन्चर। आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो अलग अलग तरह के रॉकेट और मिसाइल लॉन्च कर सकता है। ये रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। डिप्लोमैटिक मोर्चे पर भी एक अहम अपडेट है। भारत सरकार ने पड़ोसी देशों के बिजनेस करने वालों के लिए यात्रा को आसान बनाने के लिए एक नया EB4 वीज़ा शुरू किया है। उम्मीद यही है कि इस कदम से न सिर्फ व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि दोनों देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्ते भी और मजबूत होंगे। चलिए, ये तो हुई वैश्विक मंच की बातें। अब एक नज़र डालते हैं देश के अंदर की कुछ ज़रूरी खबरों पर, जिसमें कुछ नई नियुक्तियां, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़रूरी कार्यक्रम शामिल हैं। तो देश के भीतर भी कई ज़रूरी घटनाक्रम हुए हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र को अपने नए पुलिस महानिदेशक यानी DGP मिल गए हैं। इसके बाद उत्तर भारत में देश के सबसे बड़े इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म का उद्घाटन हुआ है, जो मछली पालन उद्योग के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। खेल की दुनिया से खबर है कि 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट शुरू हो चुका है। और आखिर में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक भारतीय राज्य 2026 में AI पर एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करने जा रहा है। ये वाकई में एक बड़ी बात है। ठीक है, तो नेशनल न्यूज़ के बाद अब अपना नजरिया थोड़ा और बड़ा करते हैं। चलिए दुनिया भर की कुछ अहम खबरों और पर्यावरण से जुड़े एक खास दिन पर ध्यान देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में सबसे पहले बात करते हैं वेनेजुएला की, जहां एक बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आया है। वहां के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी के बाद देश में एक नए कार्यवाहक राष्ट्रपति की नियुक्ति हुई है। इस एक घटना ने वेनेजुएला की राजनीति को एक बिल्कुल नए और अनिश्चित मोड़ पर ला खड़ा किया है। दुनिया की कुछ और खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। एक देश ने लोदी नाम का एक नया मिसाइल डिस्ट्रॉयर लॉन्च करके अपनी नौसैनिक शक्ति का प्रदर्शन किया है। वहीं एक और देश ने 2026 में IPL के प्रसारण पर रोक लगाने का फैसला किया है। और हां, आज राष्ट्रीय पक्षी दिवस भी मनाया गया, जो हम सबको इन खूबसूरत जीवों के संरक्षण की अहमियत याद दिलाता है। और अब हम आज के इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, और हमेशा की तरह एक ऐसे सवाल के साथ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो आज का सवाल है, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 2026 का प्रतिष्ठित इजरायली शांति पुरस्कार किसे देने की घोषणा की है? इस सवाल का जवाब आज की ही खबरों में कहीं ना कहीं छिपा है। जरा सोचिए, और अगर जवाब मिल जाए तो हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।